शब्द 38। हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। हरि के ज्ञान के बिना लोगों में भ्रम है, बिगुरचन है और गंदा। भ्रम का अर्थ है जैसे सीपी में चांदी का आभास होना, ये भ्रम है। और बालू में पानी का आभास होना, रस्सी में सांप का आभास होना, एक लकड़ी के ठूठ में चोर का आभास होना, विपरीत समझ भ्रम है। और बिगुरचन नाम उलझन। बिगुरचन ऊढ़ का मतलब होता है जैसे फसल की रक्षा के लिए किसान एक पुतला मनुष्य का बना देता है और खेत में जगह जगह गाड़ देता है, खड़ा कर देता है। नीलगाय या कोई पशु हाथ में जब आते हैं तब उन्हें देख करके उनको भ्रम होता है कि मनुष्य खड़ा है, तो उसको कहते बिगुरचा। बिगुरचन बिगूचना, उलझना, असमंजस में पड़ जाना। गंदा, गंदगी, वासना। निज स्वरूप के स्मरण और विवेक विचार से रहित होकर के देहाध्यास, विषय वासना में मन पड़ा रहना, ये गंदगी है। हरि बिनु, हरि के ज्ञान के बिना, हरि में रमण बिना, हरि में स्थित हुए बिना ये जीव भ्रम में, विगुरचन में और गंदगी में पड़ा है, भ्रांत में पड़ा है, उलझन में पड़ा है, धोखे में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, क्योंकि उसे हरि का बोध नहीं है। हरि शब्द से जो वास्तविकता प्रकट होती है उसका विवेक नहीं। जहां जहां गयो अपन को खोयो ते फंदे बहु फंदा। साहब कहते हैं तुम जहां जहां गए हरि को खोजने के लिए, अपन को खोयो, अपन को खो दिए। हरि को खोजने के लिए तुम जहां जहां गए अपन को, यानी अपना स्वरूप भाव, अपन को शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अपन को, अपना स्वरूप भाव तुम खो दिए। हम तीर्थों में चाहे जाएं, मंदिरों में जाएं, मूर्तियों के पास, चाहे शास्त्रों में जाएं, चाहे गुरु के पास जाएं, अपनपो को हम खोते गए। हमारी दृष्टि सदैव बाहर बनी रही। संतो कबहु न निज घर आए। ऐ संतो, तुम कभी भी अपने घर में नहीं लौटे। और अगर पूरी दुनिया को पा गया इंसान और अपने आप को खो दिया तो उसने क्या पाया? जो अपने आप को पाया वही धन्य है। ये शरीर रूपी नकली मकान इसलिए है कि असली मकान बना लो, और इस नकली मकान में ही हम इतना फंस जाते हैं कि यही लगता है सच है। शरीर नकली मकान है, इसमें रह के असली मकान बनाना है स्वरूप स्थित। नित्य पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान। जो नित्य पारक का प्रकाश, ज्ञान का उजाला है, निस्वरूप, वही निज घर है। स्वरूप स्थिति अपने घर में आ जाना है। तो ये नकली शरीर में रहते रहते असली घर बना लें। आदमी जब कहीं जमीन लेता है, मकान बनाना चाहता है, सामग्री इकट्ठी करता है, तो एक किनारे कहीं वो फूस उसकी झोपड़ी बना लेता है और उस झोपड़ी में रहता है और पक्का पोख्ता मकान बनाता है। महीनों में या वर्ष में कहीं उसका मकान बन करके और फिक्स होता है, एकदम फिनिश होता है, और उसके पश्चात फिर उस पक्के मकान में जाता है, तो देता है। ये शरीर कच्चा मकान है।
मानव शरीर में हम आए हैं पक्का मकान बनाने के लिए। पक्का मकान स्वरूप स्थित है, जहां पर नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा है। भूमा आत्मा निस्वरूप। दूसरे को जब देखते हो तो भ्रम में पड़ते हो, दूसरे को जब सुनते हो तो भ्रम में पड़ते हो, दूसरे को जब सोचते हो भ्रम में पड़ते हो। केवल एक इसी छोटे से मंत्र में सारा भ्रम खत्म हो जाता है। नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। और ये समाधि में ही होता है। समाधि में जानना, सुनना, देखना बंद हो जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि, ये जब क्रिया छोड़ देते हैं, यही परम गति है। आंखों से देख करके हम अपने आप को धोखा देते हैं। अपने शरीर को देख करके उसका अहंकार, दूसरे के शरीर को देख करके उसका राग, और चीजों को देख करके राग। तो एक देख देख करके हम बंधन में फंसते हैं, सुन सुन के बंधन में फंसते हैं, और सोच सोच के बंधन में फंसते हैं। इंद्रियां शांत हो, मन शांत हो, बुद्धि शांत हो। अब बताओ कौन परमात्मा बाहर से पाओगे? जो बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं, उन भोलों को ये पता नहीं है कि तत्वदर्शी विवेकी महापुरुषों ने जो कहा है और अपना जो अनुभव है, ये दोनों को मिलाओ। जब इंद्रियां शांत हो गई और चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया, तो कौन सा परमात्मा पाओगे? इंद्रियों से देखोगे तो कुछ मिलेगा, और मन से सोचोगे तब कुछ मिलेगा। और जहां इंद्रियों से ग्रहण करना खत्म हुआ और मन से सोचना खत्म हुआ, तब क्या पाओगे? तो साहब कहते, जहां जहां गए हो अपन को खोयो। तुम जहां जहां गए अपन को खो दिए। हरि को खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए तुम जहां जहां गए अपन को खो दिए, अपना स्वरूप भाव खो दिए। ते फंदे बहु फंदा, उसी के बंधन में तुम बहुत प्रकार से जकड़ गए। ध्यान कहीं किसी देवी देवता, माने गए देवी देवता का लगाया, किसी महापुरुष का लगाया, जिंदगी भर उसी को समझ लिया यही ध्यान है, उसी में फंस गया। किसी महापुरुष का ध्यान, किसी प्रतीक का ध्यान तो केवल चंचल मन को स्थिर करने के लिए। बच्चा रोने लगता है तो माता चटुआ उसके हाथ में दे देती है, वो चाटने लगता है मुख में डाल करके, तो चुप हो जाता है, लेकिन उससे उसको दूध नहीं मिलता है। चटुआ से कभी दूध आता ही नहीं। जब उसको भूख लगती है और समझता है चटुआ दूध नहीं दे रहा, तो चटुआ को फेंक देता, फिर रोने लगता है, तब माता दूध पिलाती है, तब संतुष्ट होता है। ये किसी प्रतीक का ध्यान, किसी आकार का ध्यान, ये तो बच्चों को चटुआ देने के समान है। किसी प्रकार नाम जप, ये चटुआ है। नाम और रूप दोनों चटुआ है, और साधारण साधक के लिए पहले ठीक है, लेकिन इसी में रुक गए। मूर्ति पूजक लोग पाया कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो सीढ़ी है, लेकिन जा करके देख लो तीर्थों में, और पुजारियों को 80 वर्ष के हो गए, अभी सीढ़ी पर बैठे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। जब सीढ़ी है तो आगे बढ़ो। नाम जप, मूर्ति पूजन, मंत्र जप, या और भी जितनी साधनाएं ये स्थूल हैं, अगर ये सीढ़ी है तो सीढ़ी पर कब तक बैठे रहोगे? जहां नाम रूप का अंत होता है, जहां मन वाणी का अंत होता है, वहां कौन सा अलग परमात्मा होगा जिसको पाओगे?
अंत में चित्त का शांत हो जाना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और जब ऐसी दशा आ गई तब तुम कौन सा आकार ग्रहण करोगे? तो साहब कहते हैं जहां जहां गए हो अपन को खोयो। तुम हर को खोजने के लिए जहां जहां गए अपन को खो दिए, अपने स्वरूप भाव को खो दिए, निस्वरूप का बोध नहीं रहा। और जब तक बाहर का जंजाल न हटाया जाएगा निस्वरूप का बोध होगा भी नहीं। जो कल्पना किए बैठा रहेगा कि बाहर से कोई ईश्वर हरि मिलेगा, उसको कभी भी स्वरूप स्थित नहीं हो सकती। ये जंजाल हटा करके ही स्वरूप स्थित होगी। तो जहां जहां गए हो अपन को खोयो, ये अपन को शब्द पर ध्यान दो। ये इस शब्द की जान है। एक ये और निज के हरिपद गहिया, सातवीं पंक्ति में है ये निज के हरिपद गहिया। जो हरिपद है, हरि स्वरूप है, वो निज है, निज स्वरूप है, ऐसा समझ करके उसे ग्रहण करो। तो निज के हरिपद गहिया और अपन को खोयो, ये दोनों शब्द पूरे इस पद में बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुम हरि को खोजने जहां जहां जाते हो अपन को खो देते हो, अपना स्वरूप भाव खो देते हो और उसी के फंदे में तुम फंद जाते हो, उसी के बंधन में तुम बंध जाते हो और अपने आप को उलझा लेते हो। योगी कहें योग है नीका द्वितीया और न भाई। योगी लोग कहते हैं कि योग ही नीक है, नीक नाम अच्छा, हठ योग करना योग साहब मानते हैं। चित्त की वृत्ति योग मानते हैं। मन सार मन सालहारी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक। तो मन का निग्रह वो मानते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान लो, गुरु के वचन समाई हो। लेकिन यहाँ योग का मतलब हठ योग। हठ योगी लोग कहते हैं हठ योग ही सर्वोपरि है। नेति धोती कपाली कुंजली करके सठ चक्र वेदन भवर गुफा में पहुंचना, वो कहते योग ही अच्छा है और योग के अलावा कोई कल्याण का रास्ता नहीं। द्वितीय और न भाई, अरे भाई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी। नुंचित नाम बाल उखाड़ने वाले जैनी। जैनी लोग लुंचन करते हैं बाल का, साल में 2 बार उखाड़ना है जरूरी। मूछ दाढ़ी सिर सब के बाल उखाड़ते। अब वे बाल उखाड़ने में समझते हैं मोक्ष होगा। और मुंडित मोड़ मुड़ाने वाले सन्यासी और पारखी, ये पारखी भी तो मोड़ मुड़ाते हैं। तो अगर मोड़ मुड़ाने में कोई मुक्ति मान ले तो ये भी गलत है। मोड़ तो इसलिए मुड़ाना चाहिए क्योंकि बाल बड़े बड़े हो जाते, कूड़ा कचरा उसमें जमता है और निरर्थक गंदगी होती है, इसलिए मुड़ा लेना चाहिए। जब मैं यहाँ इलाहाबाद के कॉलेज में गया प्रवचन करने एक बार डिग्री कॉलेज में, तो प्रोफेसर सदीक थे और कुछ लड़के भी थे। तो जब प्रवचन मैंने बंद किया तो मैंने कहा भाई कोई प्रश्न करना हो तो करो कोई। तो लड़के तो चुलबुल होते हैं। एक लड़का खड़ा हुआ, कहा महाराज कबीर साहब ने कहा है कि जटा के रखाए से कौन नर तरी गए, मोर न तरे जाके लंबे लंबे पर हैं, और मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तरी गए, भेड़ न तरे जो मुड़ाए सरासर हैं। तो महाराज आप तो जटा नहीं रखाते तो मुड़ाते जरूर होंगे, तब आप फिर इसका क्या समाधान करेंगे? हम के बिल्कुल सही आप कहते हैं, मोर नहीं तरते हैं लंबे लंबे पर हैं और जटा रखाने से कोई तरता नहीं, इसीलिए हम लोग जटा नहीं रखाते हैं। अब अगर मुड़ा ना दे तो जटा बढ़ जाएगा, इसलिए मुड़ा देते हैं। अब रोज रोज मुड़ावे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तब इस साहब के वचन में हम आ जाएंगे कि मुड़ मुड़ाने से कोई नहीं तरता है। अगर हम रोज मुड़ाते रहे तो मुड़ाना माना जाएगा। रोज नहीं मुड़ाते हैं, बस जटा न हो जाए इसलिए मुड़ा देते हैं। तो जटा और मुड़ाने दोनों के बीच में रहते हैं। खूब हंसी हुई और बच्चा बैठ गया, संतुष्ट हो गया। तो बात तो ऐसे बात का बतंगड़ किया था, मैंने भी बात का बतंगड़ कर दिया। और न तो ऐसी बात नहीं कि बाल कोई रखाए हो तो उसका कल्याण नहीं होगा और मुड़ मुड़ाए तो उसका कल्याण नहीं होगा। अर्थ तो यह है कि बाल रखा करके समझे बस इसी में सिद्धि है, तो भ्रम है।
और मूड मुड़ाने से समझे इसमें सिद्धि है, तो ये भी भ्रम है। न तो मूड मुड़ाने से कल्याण है, न बाल रखाने से कल्याण है। कल्याण है वासना त्याग से। तो मुंडित लोग, मुंडित प्रयाग में मुंडन, गया दंडे प्रयाग मुंडे, गया में दंड दो तो कल्याण होगा, और प्रयाग में तो मुंडन कराओ तो कल्याण होगा। अहिबाती स्त्रियां भी प्रयाग में आकर के अपना सिर मुड़वा लेती हैं, सिर मुड़वाने से वह मोक्ष मानती है, सब भ्रम है। वेणी, त्रिवेणी, यहाँ त्रिवेणी है, गंगा, जमुना और सरस्वती एक काल्पनिक है। वेणी कहते घुमाव को, और वेणी कहते हैं बाल के जटा को, बाल जे मोड़ करके बांधा जाता है, स्त्रियां बांधती उसको वेणी कहते हैं। तो इस वेणी को कटा करके वहां पर फेंकते हैं, इसलिए त्रिवेणी। और वैसे गंगा उत्तर से घूम करके दक्षिण जा करके फिर जमुना आई तो वहां घूम करके मिली, इसलिए वेणी है। तो वेणी नाम घूमना, घुमाओ, और बाल को जो घुमा के बांधा जाता है वो भी वेणी है। तो वेणी काट करके जो इसमें फेंक दे गंगा में, यहां त्रिवेणी में, उसका मोक्ष है। ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। पहली बार प्रयाग में त्रिवेणी में डूब करके मरने से मोक्ष की कल्पना धर्मशास्त्रों में की गई है। इसके बाद तब काशी में, तब अयोध्या में साक्षात मुक्ति और बिना परिश्रम के मुक्ति, और जल्दी मुक्ति कोई चाहे, बस सीधा रास्ता है, चला जाए त्रिवेणी और कूद पड़े और डुबकी लगा ले, अंदर चला जाए, बस मुक्त हो जाए। तो साहब कहते हैं मुंडित लोगों को मोक्ष कैसे होगा? मौनी, कोई मौनी बन गए और मौनी बन जाने से अपना मोक्ष मान लिए। वैसे कम बोलना बहुत जरूरी है, कम बोलो, लेकिन एकदम मौन धारण करने में से मोक्ष मान लेना भ्रम है। जटाधारी बड़ी बड़ी जटा रखा लिए और उसी से मान लिए मुक्ति है। तिन कहो कहां सिद्ध पाई, इन लोगों को बताओ कहां सिद्धि पाई गई? इतने मात्र कहीं सिद्धि मिलती है? ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ये जो कहें बढ़म ही, जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबही। ज्ञानी है कोई, शास्त्रों का उनको बहुत बड़ा ज्ञान है, अनेक शास्त्र पढ़ डाले हैं, और गुणी हैं, चित्र बना लेते हैं, मशीन बना लेते हैं, और गीत गा लेते हैं, बाजा बजा लेते हैं, और बातों में बड़े गुणी हैं। और सूर कोई बड़े वीर हैं, और कवि हैं, बहुत कविता बना लेते हैं, और दाता हैं, बड़े बड़े दान करते हैं। ये जो कहें बड़ हमें ही, साहब कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन साहब बड़े की कसौटी करते हैं। वे कहते जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबही। जहां से उपजे थे वहीं समा गए, और तब इनकी सारी बड़ाई छूट गई। कहां से उपजे थे? विषय वासना से, और फिर विषय वासना में डूब गए। जीव के मन में विषय वासना रहती है, विषय वासना रहने के कारण जीव गर्भ में आता है, और किसी नर नारी के विषय वासना से ही उसके शरीर की रचना होती है। इसलिए अपनी विषय वासना सूक्ष्म, और किसी नर नारी के विषय वासना से स्थूल शरीर निर्माण, इसलिए पूरा व्यक्तित्व ही विषय वासना से बनता है। इसीलिए इस शरीर में विषय वासना के संस्कार रहते हैं, और विवेक द्वारा इस विषय वासना का क्षय होता है, और पूर्ण क्षय होता है, एकदम बिल्कुल निर्मल चित्त हो जाता है। तो साहब कहते हैं विषय वासना से तुम जन्म लिए थे, और वो विषय वासना फिर में डूब गए, फिर जाकर के तो तुम्हारी विशेषता क्या रही? तुम बड़े विद्वान हो, शास्त्रों में बड़ा व्याख्यान करते हो, लेकिन काम भोग में डूबे हो, मोह माया में डूबे हो। तुम बड़े गुणी हो, बड़े हो, बड़ी कविता करने वाले हो, बड़े दानी हो, बाल उखाड़ते हो, मूड़ मुड़ाते हो, जटा रखाते हो, मौन रहते हो, योगी वैरागी बनते हो, लेकिन वासना में डूबे हो।
तो छूट गए सब तबही, वहीं सारा तुम्हारा बड़पन समाप्त हो गया। मनुष्य की सारी बड़ाई है वासना के त्याग में, कामना के त्याग में। नीतिज्ञा नीतिज्ञा वेदज्ञा विभवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा अपलब्ध्या सुज्ञान ज्ञानिनो विरला। अपे दीक्षित कहते हैं कि नीति के जानने वाले दुनिया में बहुत हैं, और नियति यानी ज्योतिष को जानने वाले भी दुनिया में बहुत हैं, और वेदों के विद्वान भी बहुत हैं, शास्त्रों के विद्वान भी बहुत हैं, और ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत हैं। लेकिन स्व अज्ञान ज्ञानिनो विरला, अपने अज्ञान को जानने वाले विरले हैं। और तो बाहर सब जान लिया गया, ब्रह्म का भी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण कर लिया गया, लेकिन अपने अज्ञान को नहीं जाना। अपना अज्ञान क्या है? मन विषय वासना में चला गया, कितना घोर अज्ञान है। काम वासना का चिंतन होता है, कितना घोर अज्ञान है। सारी स्वच्छता समाप्त है, काम वासना का चिंतन होता है। तो इसलिए साहब कहते जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबही। इस कसौटी से अपने आप को हर साधक कसे, देखे हुआ कि वो कहां है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। हर साधक को अपने को कसना चाहिए। वो बहुत बड़ा मानता है अपने को, बड़ा पूज्य है, उसको लोग गुरु बंदी छोर कबीर रूप कहते हैं, महासंत कहते हैं। तो किसी के बंदी छोर कहने से हम बंदी छोर नहीं होंगे, गुरुआई करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। दूसरे चेला बना दिए इसलिए हम मुक्त नहीं हो जाएंगे, और बंध सकते हैं। चेला चाली के चक्कर में मोह ममतम पड़ के हम बंध सकते हैं, और मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो होगा जब वासना से मुक्त हो। जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबही। ये साहब का बहुत जबरदस्त सोंटा पड़ता है। जिस विषय वासना से तुम पैदा हुए हो उसी विषय वासना में डूबे हो। क्या तुम्हारा ज्ञान विज्ञान? और वाले बाबा ने लिखा है कि हमारे साथ काशी में कई लोग पढ़ने गए, पंडित लोग, और पढ़ के आए और विषय वासना में डूब गए, और उनका पढ़ना किस काम का हुआ? बाएं तब किसी ने कहा महाराज आपने सबका खंडन ही किया। पहले तो आप कहा हरिबिन भरम विगुरचन गंदा, हरि के जाने बिना लोग भ्रम विगुरचन और गंदगी में फंसे हैं, और जहां जहां गए अपन को खो दिए, उसी फंदे में फंस गए। तो ये तो बात आपने ठीक कही। फिर बाएं दहने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दहने से अभिप्राय है सब तरफ से, यही नहीं कि केवल बाएं और दहने का विकार छोड़ दो, ऊपर और नीचे का भी। अभिप्राय हुआ कि सारे विकारों को छोड़ दो। सारे विकारों को छोड़ना ही सच्चा भजन है। निकय हरिपद गहिया, और जो हरिपद है, हरिपद नाम हरि स्वरूप, परमात्म स्वरूप, वो निज स्वरूप है। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। इस तत्व को समझो तो सारे विकारों को, सारे मनोविकारों को छोड़कर निज स्वरूप में लौट आओ। बस यही सरल साधना है। इसमें न हठ जोग की जरूरत है, और न बाल उखाड़ने की जरूरत है, न बराबर मुड़ मुड़ाने की जरूरत है, न जीवन भर मौनी रहने की जरूरत है, न जटा बढ़ाने की जरूरत है, और न तो बहुत शास्त्र ज्ञान की जरूरत है, और न बहुत कलाबाज होने की जरूरत है, न शूरवीर होने की जरूरत है, न कविता करने की जरूरत है, और न बड़े बड़े दान करने की जरूरत है। अगर किसी के पास चीज है तो दान करे, परोपकार करे, ठीक है। किसी में काव्यत्व शक्ति है, कविता कर दे, अच्छी बात है। किसी में ज्ञान गुण है, उसकी प्रशंसा है, लेकिन उस अंतिम स्थिति के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अंतिम स्थिति के लिए तो एक ही बात की जरूरत है कि सारे विकारों को छोड़ दो। काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, मोह विकार है, आसक्ति विकार है,
राग द्वेष विकार हैं, इन सारे विकारों को छोड़ दो और निज के हरिपद गहिया। निस्वरूप हरि है, आत्मा परमात्मा है, मेरा अपना आपा परम तत्व है। इस प्रकार समझ करके अपने आप में विश्राम पा जाओ, यही सही रास्ता है। साहब ने सभी ऊपर की पंक्तियों में अंधविश्वास का पर्दाफाश किया, उसका खुलासा किया और अपना रास्ता बताया कि हर समय तुम यही साधना करो, सारे मनोविकारों को छोड़ो और आत्म स्वरूप ही परमात्म स्वरूप है। पाना तुम्हें कुछ नहीं, केवल मनोविकार को छोड़ना है। रात दिन बस उठते बैठते चलते फिरते इसी पर ध्यान रखो कि कोई मनोविकार टिकने न पाए। सारे मनोविकारों के खत्म होने पर जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा शिव स्वरूप है। सारे विकारों को छोड़ देने के पश्चात स्वयं निर्विकार है, स्वयं अपने आप है। तो बाएं दाहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। तब प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया कि महाराज इसका अनुभव कैसे होता है? जब आदमी विकारहीन होकर के आत्मलीन हो जाता है तो उस दशा की स्थिति क्या है, उस दशा का अनुभव क्या है? साहब ने कहा, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्या कहिया। साहब कहते अगर गूंगा गुड़ खाए और उससे पूछा जाए कि गुड़ कैसे लगता है तो क्या बताएगा? गूंगा के पास जीभ नहीं, वो बता नहीं सकता। इसी प्रकार जो स्वरूप स्थित का अनुभव है वो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। स्वरूप स्थित का अनुभव तो छोड़ दीजिए, कोई आदमी मिष्टान खाता है और कोई पूछे कैसे लगता है तो क्या बताएगा? यही कहेगा मीठा लगता है। अब जिसको बता रहा है उसके मुख में, उसकी जीभ में वो मिठाई कैसे लगेगी? वो तो जब स्वयं खाए तब उसको पता लगे। तो ये स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। ये तो वासनाओं के छोड़ देने के पश्चात जब साधक स्वयं उस दशा में पहुंचता है तब उसको लगता है कि ये दशा है, और वो कह करके नहीं बताया जा सकता है, बताने की वो चीज ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि ये गूगा गुड़ गोगे केरी शर्करा खाए और मुस्काए, ये कहा नहीं जा सकता है। इस अवस्था में पहुंचना चाहिए। निश्चित है कि ये 7वीं पंक्ति अध्यात्म उपदेश का सार है। केवल यही एक पंक्ति का अभ्यास साधक करता रहे तो कुछ करना बाकी नहीं है। बाएं दाहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दाहिने चक्कर छोड़ दो, सार इतने समझ लो कि सब समय सर्वथा विकारों का परित्याग करना है। यही बाएं दाहिने का अर्थ है। हर क्षण, हर जगह, हर अवस्था में विकारों को छोड़ते रहो। विकार आए ही ना, आए तो छोड़ते रहो। और विकार छूट गए बस खोजना खाजना नहीं। निज स्वरूप तो हरि है ही है, निज के हरिपद गहिया। अपना आत्म स्वरूप ही हरि है और इस प्रकार जो निज स्वरूप में स्थित है वह स्वयं हरि है, वही परमात्मा है। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, ऐसा नर ही नारायण हो जाता है। शब्द 39। ऐसो हरिसो जगत लरत हुए, पांडुर कतहु गरुण धरत हुए। मूस बिलाई कैसन हेतु, जम्बो करे केहर सो खेतु। अचरज देखो संसारा, सुना खेदे कुंजर सवारा। काहे कबीर सुनो संतो भाई, यह संधि काहु बिरले पाई। ऐसो हरिसो जगत लरत है, जो पहले बताया गया कि बाएं दाहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। जो संत सारे विकारों से हीन है
और अपने हरि स्वरूप में स्थित हैं, स्वयं हरि हैं, स्वयं परमात्मा है। ऐसे हरि से, ऐसे हरि स्वरूप संत से, ऐसे आत्मज्ञानी से जगत लड़त हुए, जगत के लोग लड़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं भैया भजन वजन कुछ नहीं कर रहे हैं, न राम कहें, न रहीम कहें, न माला डोलावें, न मूर्ति पूजें, कुछ नहीं, पते नहीं चलते का भजन करते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ा हम लोगों का कि किसी गांव में कोई प्रभावित हुआ तो ले गया समाज, अब वहां और लोग सब अपरिचित हैं, और महात्मा रहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब वो देखते हैं कि ये लोग बहुत पानी छानते हैं और बहुत कपड़ा साफ करते हैं और बहुत नहाते धोते हैं, सफाई बहुत रखते हैं, और चावल दाल साग सब्जी बहुत अमनिया करते हैं। ये कुल इनकी सफाई तो देखे और पाठ कर लिए, वैसे एक गा लिए और कथा प्रवचन कर लिए, भजन करते इनको नहीं देखे, और बैठे हैं कपड़ा ओढ़ करके, पता नहीं क्या कर रहे हैं, न राम कहें न रहीम कहें। ये भैया इनके भजन का पता नहीं चलते का मानत है, का जानत है। तो इस प्रकार कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता था, अभी भी पड़ जाता है। कहें भैया इनके भजन के पता नहीं चलता का करते हैं। एक बार की संत एक के घर पर रहे तो सुबह उठ करके वह जड़ चेतन भेद प्रकाश याद करते थे। भूमि जल तेज वायु आकाशा, 5 तत्व जड़ सदा निवासा, चेतन जीव मिल खट वस्तु है, अस संसार अनाज स्वयं है। तो इसी को बारंबार घुमावे, बारंबार घुमावे। तो बुढ़िया उठी, वो झाड़ू लगावे, तब कहे ये दैया, न राम न रहीम, अनाज खाए लीन पेट खड़बड़ है, अनाज खाए लीन पेट खड़बड़ है, ये कोनो भजन हो? तो समझे कि महात्मा कहते हैं कि अनाज खाए लियन है और पेट गड़बड़ाई गए। चेतन जीव मिल खट वस्तु है, असंसार अनाज स्वयं है। तो अनाज को अनाज समझे और खट वस्तु है समझे, वो खड़बड़ाई गए पेट। तो कहे ये भी ये दैया, न राम न रहीम, सुबह से अनाज खा रही पेट गड़बड़ हो गए, अनाज खा रही पेट गड़बड़ हो गए, ये हो कोनो भजन हो? तो पारखी संतों का या विवेकियों का, कोई भी विवेकवान हो, उनके भजन को समझना मुश्किल है। इसलिए लोग लड़ते हैं, राम नहीं मानते, रहीम नहीं मानते हैं, ये कुछ नहीं मानते हैं, लड़ते हैं। पांडुर कतहूं गण धरतु है, साहब कहते पांडुर कहीं गणों को पकड़ सकता, धरत नाम पकड़ना। पांडुर नाम पनिहा सांप, मजगिदवा, अवध क्षेत्र में उसको मजगिदवा कहते हैं। और पनिहा सांप जो गुस्सौड़ तो होता है, उसमें जहर कोई खास नहीं होता, इसलिए लोग उसको डरते नहीं। तो पनिहा सांप, सांपों में पनिहा सांप, अरे नाग फिटार भी हो तो गरुण को क्या पकड़ेगा, गरुण तो उसे खा जाएगा। लेकिन साहब बहुत गिरा करके कहते हैं सांप को कि जो पनिहा सांप है, तुच्छ सांप, वो क्या गरुण को पकड़ करके खा जाएगा? तो ये मूर्ख लोग जो समझ नहीं पाते हैं और विवेकियों की निंदा करते हैं, तो विवेकियों के क्या करेंगे? तो पांडुर कतहूं गरुण धरतु है, मूस बिलाई कैसे हेतु, साहब ने खूब मजाक उड़ाया। मूस बिलाई कैसे हेतु, चूहा बिल्ली से क्या संबंध? चूहा क्या करेगा बिल्ली का? ये चूहे हैं कुतर कुतर करने वाले, ये समझते तो है नहीं। हल्ला करो तो समझते हैं भजन करते हैं, अखंड कीर्तन करो तो समझते हैं भजन करते हैं, लेकिन मौन शांत है तो भजन नहीं समझते, ये चूहे हैं। लेकिन चूहे बिल्ली क्या बिगाड़ेगा? ये कायर लोग क्या करेंगे? जम्बुक करे केहर से खेतु, सियार सिंह से लड़ाई करने चले। जम्बुक सियार है, केहर सिंह है, और खेतु नाम खेत, मैदान, युद्ध। सियार चले सिंह से लड़ने के लिए, सियार सिंह से क्या लड़ेंगे? अचरज देखो संसारा, सुना खेदे कुंजर असवारा। साहब कहते जगत में एक और आश्चर्य देखता हूं, सुनहा खेदे कुंजर असवारा। सुनहा नाम कुत्ता, श्वान का सुनहा शब्द साहब ने कहा। एक कुत्ता
उसको खदेड़ता है जो हाथी पर सवार है। और हाथी पर बैठा हुआ कोई जा रहा है और कुत्ता भूं भूं कर रहा है, क्या फायदा है? हाथी तो लौट के देखता भी नहीं कुत्ते को, भूंकता रहे। कहीं किनारे आ जाए तो पैर उठा के धर दे तो उसी में वो रगड़ उठे, लेकिन वो देखता भी नहीं और वो भूं भूं करता है। अब हाथी पर बैठा है व्यक्ति, कुत्ता क्या करेगा? तो साहब कहते हैं विवेकवान अपने स्वरूप स्थित में सहज समाधि में स्थित हैं, ये भूंकने वाले कुत्ते के समान क्या करेंगे? भूंकने दो। साहब ने अलग भी कहा है कि हाथी चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। हाथी चढ़िए ज्ञान का, ज्ञान के हाथी पर चढ़ो और उस पर सहज दुलीचा डाल दो, यानी सहज समाधि का गलीचा डाल दो, और संसार कुत्ते के रूप में भूख रहा, भूखने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो सुनहा खेदे कुंजर सवारा। साहब कहते हैं कुत्ता हाथी सवार को खदेड़ना चाहता है। कहीं कभी सुनो संतो भाई। साहब कहते हैं भाई संतो सुनो, यह संधि काहू बिरले पाई, यह संधि नाम भेद रहस्य मर्म। ये मर्म कोई बिरले पाया है कि सत्य को कभी असत्य परास्त नहीं कर सकता है, सत्य पर असत्य कभी विजयी नहीं हो सकता है। सत्य सदैव सत्य रहेगा और असत्य असत्य रहेगा। सत्य मेव जयते नानतम सत्येन पंथा विततो देवयाना एना क्रमंत ऋषयो व्याप्त कामा यत तत्र सत्यस्य परमम निधानम। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं, सदैव सत्य विजयी होता है। तो ये मर्म, ये भेद, ये रहस्य कोई बिरला जानता है कि सत्य को असत्य कभी गिरा नहीं सकता है। लेकिन ये कायर कुचर लोग, अज्ञानी लोग, बेसमझ लोग ऐसे हरि से, ऐसे परमात्म स्वरूप संत से लड़ते हैं और कहते हैं तो परमात्मा नहीं मानते हैं। जो परमात्म रूप है वो परमात्मा नहीं मानता हो तो परमात्म रूप ही है। तो इस प्रकार साहब ने ये हरि प्रसंग में यहाँ तक हरि के विषय में खूब वर्णन किया और कहा हरि को जो अपना पति मानने वाले हैं या अंशी मानने वाले वे ब्रह्म में हैं, हरि को जो बाहर मानने वाले हैं वो ब्रह्म में हैं। हरि तो निज स्वरूप ही है और जहाँ जहाँ गए हो अपन को खोयो। हरि के लिए तुम जहाँ जहाँ जाते हो अपन को खो देते हो और बाएं दहने विकार छोड़ दो, निस्वरूप ही हरि, इसको समझो। और अंत में साहब कहे कि हरि स्वरूप संत ऐसे जो स्वरूप में स्थित हैं वे हरि स्वरूप ही हैं और उनसे जो लड़ने आते हैं वो बेसमझ हैं, वे कायर कूचर हैं। उनके लिए साहब पनिया सांप, चूहा, सियार, कुत्ता, ये सब मजाकिया शब्दों में उदाहरण देते हैं उनके लिए। और जो स्वरूपस्थ पुरुष हैं, स्वरूप में स्थित हैं, उनके लिए गरुण, बिल्ली, सिंह और हस्ती, बलवान पक्ष का उदाहरण देते हैं कि वे तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, हरि रूप ही हैं और उनके लिए कोई कुछ कहे तो उसकी बेसमझी। एक बार सालपुर के क्षेत्र में एक ने हमारे लिए कहा राम मिलन शुक्ल से कि अरे वे तो रामिक नहीं मानते हैं। तो उन्होंने डांट करके कहा स्वयं राम रूप है और राम मानने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हाँ भाई, शुक्ल जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। तो राम आपका स्वरूप ही है, आप समझो, बूझो, विकारों को छोड़ो, बस राम ही रह जाएगा। आप राम रूप हैं।